देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट फॉर द कमिंग ईयर। एक्सपेक्टेड मंथली सेल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पिछले के दोनों सम में ईयरली सेल दिया हुआ था, इसलिए टोटल जो हम लोग डिवाइड कर रहे थे वो ईयरली पीरियड से कर रहे थे, 12 से कर रहे थे, 52 से कर रहे थे। यहाँ पे मंथली सेल दिया हुआ है, मंथली सेल 20,000 यूनिट है, 5 रुपया करके। और एंटीसिपेटेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, रॉ मटेरियल 30%, लेबर 35%, बजटेड ओवरहेड है आपका 5,000 पर वीक। वीकली ब्लॉकिंग दिया है कहने का मतलब। प्लांट स्टॉक विल इंक्लूड रॉ मटेरियल फॉर 30,000 एंड 15,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। क्रेडिट अलाउड टू डेटर है 5 वीक्स, बट क्रेडिटर एग्री टू रिसीव पेमेंट फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल एट द एंड ऑफ द मंथ। द ओवरहेड विल टेक 2 वीक्स आफ्टर इनकरिंग द एक्सपेंसेस। वेजेस विल बी पेड एट द बिगनिंग ऑफ द वीक, मतलब वेजेस का ब्लॉकिंग हो ही नहीं रहा है, हर वीक के स्टार्टिंग में पेमेंट हो जा रहा है। मटेरियल विल स्टे इन प्रोसेस फॉर 2 वीक, WIP का पीरियड 2 वीक्स है। कैश एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल याद रखिएगा, ग्रॉस नहीं। Assume that production is carried on evenly throughout the year. Wages and overhead accrue similarly. Time period of 4 weeks is equal to a month. मतलब एक महीने में 4 वीक, 12 महीने में 48 वीक्स के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वीकली प्रोडक्शन, क्योंकि सब ब्लॉकिंग वीक में दिया हुआ है। तो 20,000 यूनिट, 20,000 यूनिट एक मंथ का है, एक मंथ में 4 वीक है, तो वीकली यूनिट का प्रोडक्शन हुआ 5,000 यूनिट। उसके बाद जो बाकी के पिछले दोनों क्वेश्चन में आपका प्रोडक्ट के प्राइस का एनालिसिस दिया रहता था कि रॉ मटेरियल का दाम इतना है, वेजेस का दाम इतना है, यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे। एनालिसिस ऑफ सेलिंग प्राइस, मटेरियल बोला है 30%, जो सेलिंग प्राइस होगा उसका 30%, तो सेलिंग प्राइस 5 है, ऐसे। यह है 1.5 रुपया, 1.5। ये वेजेस बोला है 35%, 1.75। ओवरहेड क्वेश्चन में बोला है कि एक वीक का 5,000 रुपीज़ है, पर यूनिट नहीं बोला है, 5,000 फॉर वीक है, और एक वीक में हम लोग 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, तो एक यूनिट का डिवाइड करके निकल जाएगा ₹5,000 डिवाइडेड बाई 5,000 यूनिट, तो एक पीस का निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ में से इन तीनों को घटा देंगे तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 75 पैसा, मतलब 0.75 यह है। पिछले दोनों क्वेश्चन में ये एनालिसिस दिया रहता था, यहाँ हमको ये निकालना पड़ेगा। अब जैसे बनाते हैं वैसे यहाँ पे सेम वैसे ही बनेंगे हम लोग। रॉ मटेरियल, क्वेश्चन में रॉ मटेरियल तो बोल दिया है कि 30,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल खरीद के रखता है, दे दिया है। नहीं तो हम लोग यहाँ पीरियड भी निकाल सकते हैं, अगर हमको पूछेगा तो कितना वीक का माल है तो यहाँ निकाल सकते हैं हम लोग, ऐसे देखिए 30,000 रुपीज़ है ये, और एक महीने में 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, और एक यूनिट का दाम है 1.5। 5,000 यूनिट इंटू 1.5 करेंगे तो एक वीक में हमको कितना रुपये का मटेरियल लगता है वो निकल जाएगा। एक वीक का ये निकलेगा 7,500, तो 30,000 का माल खरीद कर रखता है गोदाम में, तो डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4 वीक्स का माल खरीद कर रखते हैं। फिर यहाँ जैसे निकालते हैं 20,000 1 मंथ्स का माल है, 1 मंथ्स मतलब 4 वीक का, तो 4 वीक का कितना हुआ, 20,000 बाई 4 करेंगे तो 1 वीक का निकल जाएगा। यहाँ बोला है कि 4 वीक का माल खरीद के रखता है, तो इंटू 4 इंटू जो मटेरियल का दाम है तभी आ जाएगा। एक वीक का निकाल के फिर यहाँ निकालें, ये आप डायरेक्ट 30,000 बैठा दीजिए, एक ही बात है। दूसरा हुआ
दूसरा हुआ वर्क इन प्रोग्रेस, इसके अंदर वही 3 आइटम, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल 100% और ये दोनों 50%। WIP का पीरियड दिया हुआ है 2 वीक्स, तो 20,000 1 मंथ का है, मतलब 4 वीक्स का है, तो 2 वीक्स का कितना होगा, इंटू मटेरियल का दाम है 1.5 रुपया, मतलब ये पूरा कैलकुलेशन करके इसका 100% होगा ये 15,000। उसी तरह से इसका भी 20,000 4 इंटू 2, 20,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 इंटू वेजेस का दाम है 1.75। इस पूरे कैलकुलेशन का 50% लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आएगा 8750। ओवरहेड का भी उसी तरह से 20,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 इंटू ओवरहेड का दाम है 1 रुपीज़। इस पूरे कैलकुलेशन का ये 50%, ये आएगा 5,000 रुपीज़। इस तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 28,750। उसके बाद फिनिश गुड्स अमाउंट ही बोल दिया है कि 15,000 यूनिट्स खरीद के 15,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करके फिनिश गुड्स बना के गोदाम में रखता है। फिनिश गुड्स का यूनिट दे दिया है कि कितना यूनिट माल बना के गोदाम में रखता है, दे दिया है 15,000 यूनिट्स का, इनटू पूरा कॉस्ट इसका ब्लॉक होगा, पूरा कॉस्ट है 4.25, तो 63,750 होगा। फिनिश गुड्स के बाद डेटर्स 5 वीक्स बोला है क्वेश्चन में, 5 वीक्स डेटर्स, तो 20,000 यूनिट 4 वीक्स का है ब्लॉकिंग, तो 5 का कितना होगा, 5 वीक का कितना होगा जो आएगा, इसका पूरा कॉस्ट होगा 4.25 है पूरा कॉस्ट, ये मल्टीप्लाई करके होगा 1,06,250। कैश तो बोला है नेट वर्किंग कैपिटल का 10%, तभी तो हमको वर्किंग कैपिटल पता नहीं है, इसलिए हम लोग अभी डैश कर देते हैं। टोटल ये 2,28,750 करेंट लायबिलिटीज़ में। उसी तरह से क्रेडिटर फॉर मटेरियल 1 मंथ बोला है कि हर जिस मंथ में सप्लाई होगा उस मंथ के एंड में पेमेंट करेगा, जिस मंथ में सप्लाई होगा उस मंथ के एंड में, एंड ऑफ द मंथ बोला है, मतलब 1 मंथ मतलब 4 वीक्स। 20,000 1 मंथ का है, 4 वीक्स का है, तो 4 वीक्स का कितना होगा इंटू जो मटेरियल का दाम है 1.5, 30,000। क्रेडिटर्स फॉर वेजेज ये बोला है बिगनिंग ऑफ द ईच वीक, हर वीक के स्टार्टिंग में पेमेंट कर दे रहा है, मतलब ब्लॉकिंग नहीं हो रहा है, तो ये कुछ भी नहीं होगा, नील। क्रेडिटर्स फॉर ओवरहेड, टू वीक्स बोला है, तो 20,000 यूनिट 4 वीक्स का है, तो 2 वीक्स का कितना होगा इंटू ओवरहेड का दाम है 1 रुपीज़, 10,000, ये हुआ टोटल बी। ये निकलेगा वर्किंग कैपिटल विदाउट कैश, ए माइनस बी, ये टोटल बी आ रहा है 40,000। वर्किंग कैपिटल विदाउट कैश होगा ए माइनस बी 1,88,750, ये 90% है, क्योंकि 10% तो कैश बोला है, मतलब ये जो निकला है वो 90% है। यहाँ निकाल लेंगे, देयरफॉर वर्किंग कैपिटल विथ कैश 188,750, ये 90% है, तो 100% कितना होगा, ये हो जाएगा विथ कैश 209,722। नेक्स्ट हम देखिए, इसमें एक्सपेक्टेड मंथली सेल्स दिया हुआ 32,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 10, और एंटिसिपेटेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू द सेलिंग प्राइस वैसा ही है जैसे इसके पिछले सम में था। मटेरियल का परसेंटेज दिया हुआ है, लेबर का दिया हुआ है। ये ओवरहेड में ज़रा सा चेंजिंग है, पिछले वाले सम में ओवरहेड दिया हुआ था ₹5,000 पर वीक, लेकिन इसमें दिया हुआ है ओवरहेड 16,000 पर वीक बट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, ये नया चीज़ है इसमें। इस ओवरहेड में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है,
लेकिन डेप्रिसिएशन में कैश ब्लॉक नहीं होता है। तो जब हम लोग इसका पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन हटा के निकालेंगे। उसके बाद बाकी सब कुछ सेम है। लास्ट में देखिए 25% ऑफ सेल्स में भी एज्यूम्ड अगेंस्ट कैश, मतलब जो भी माल बिक्री हो रहा है उसमें 25% कैश है। इसका मतलब हमारा ब्लॉकिंग हो रहा है 75%। तो जो हम लोग डेटर्स का ब्लॉकिंग निकालेंगे उसमें 75% ही लेंगे, क्योंकि 25% तो कैश सेल हो जा रहा है। ये दो चीज़ इसमें डिफरेंस है। एक ओवरहेड में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है और दूसरा जो सेल हमारा हो रहा है 25% कैश सेल हो रहा है, मतलब ब्लॉकिंग 75% हो रहा है। बाकी सब कुछ सेम है, वैसे ही बनेगा। चलिए पहला देखिए, यहाँ पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो पहले हम लोग वीकली प्रोडक्शन निकाल लेंगे। अगर हमारा ब्लॉकिंग डेज़ में भी दिया हुआ है, वीक में भी दिया हुआ है, मंथ में भी दिया हुआ है, तो सबको डेज़ में कन्वर्ट करके बनाएंगे। और अगर वीक में और मंथ में दिया है तो वीक में कन्वर्ट करके बनाएंगे, लोअर वाला में कन्वर्ट करके बनाएंगे। तो वीकली प्रोडक्शन यहाँ पे है, मंथ में 32,000 यूनिट है और 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक। तो ये हो जाएगा 8,000 यूनिट। ये हुआ हमारा वीकली प्रोडक्शन। दूसरा वो एनालिसिस ऑफ सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मटेरियल, ये बोला है 40%, तो जो इसका दाम है 10 रुपीज़ दाम है। फिर लेबर बोला है 30% ऑफ 10। ओवरहेड 16,000 बोला है, इसमें 4,000 का डेप्रिसिएशन है, वो माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 8,000 कर देंगे तो 1 यूनिट का निकल जाएगा 1.5। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10 रुपीज़ है, तो इस सेलिंग प्राइस में से तीनों कॉस्ट घटा देंगे तो यहाँ प्रॉफिट निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारा यह वीकली प्रोडक्शन, ये ब्रेकअप हो गया सेलिंग प्राइस का। अब ये वाला बनाते हैं स्टेटमेंट। सबसे पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल 32,000 यूनिट दिया हुआ है, एक महीने का मतलब 4 वीक्स का। इसका ब्लॉकिंग दिया हुआ है 3 वीक्स क्वेश्चन में, तो इंटू 3 इंटू जो मटेरियल का दाम है 4 रुपया, 96,000। नंबर बी वर्क इन प्रोग्रेस, इसके अंदर वही 3 आइटम, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ये वाला होगा 100%, ये दोनों 50%। कितना होगा? 32,000 4 वीक का है, तो WPA का पीरियड दिया हुआ 2 वीक्स, तो 2 वीक का कितना हुआ इंटू मटेरियल का दाम है 4 रुपया, ये हो गया 64,000। उसी तरह से लेबर का भी इंटू लेबर का दाम दिया हुआ 3 रुपया, इसका 50%। ओवरहेड का भी इसी तरह से 32,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 इंटू ओवरहेड का दाम 1.5 है, ओवरहेड का दाम 1.5 है, 12,000 रुपये। ये तीनों मिला के 1 लाख। 2 वीक्स बोला है, 32,000 4 वीक का है, तो 2 वीक का कितना होगा इंटू पूरा कॉस्ट, प्रॉफिट को जोड़ के, ये 1.5 रुपीज़ को छोड़ के बाकी जितना कॉस्ट होगा सब, यानी 8.5, 1,36,000। डेटर्स का ब्लॉकिंग है 5 वीक, 32,000 4 वीक का है, तो 5 वीक का कितना होगा इंटू पूरा कॉस्ट। याद रखिएगा हम लोग प्रॉफिट को कॉस्ट नहीं मान रहे हैं, प्रॉफिट इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट, नहीं तो यहाँ पर 10 रुपया लेना पड़ता। और डेटर का ब्लॉकिंग 75% होगा, क्योंकि 25% तो कैश है। 2,55,000 कैश दिया हुआ है 25,000, ये हुआ टोटल ए।
6,12,000। करंट लायबिलिटीज़ में देखिए, क्रेडिटर फॉर मटेरियल दिया हुआ है 1 मंथ, मैंने 4 वीक, 4 वीक का है तो 4 वीक का कितना होगा इंटू जो मटेरियल का दाम है 1,28,000, 1,28,000। क्रेडिटर्स फॉर लेबर, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो नील कर देते हैं। क्रेडिटर्स फॉर ओवरहेड 2 वीक दिया हुआ है, 32,000 4 वीक का है तो 2 वीक का कितना होगा इंटू ओवरहेड का दाम 24,000। ये हुआ टोटल भी। वर्किंग कैपिटल होगा ए माइनस, तो ये टोटल भी हमारा आ रहा है 1,52,000। और ये हमारा वर्किंग कैपिटल आएगा ए माइनस बी करके 4,60,000। ये कभी कभी हमको क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया रहता है, जैसे मान लीजिए 4,60,000 का हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हुआ, हमको 4 लाख रुपीज़ बैंक ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल 60,000 होगा, घर से 60,000 रुपीज़ लगाना होगा। यहाँ लिख देते हैं हम नोट देके। ये बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इस सम्स में 3 चीज़ नया था, एक ये डिप्रिसिएशन वाला, दूसरा ये क्रेडिट सेल में जो 75% लिए थे, तीसरा ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाला। चलिए नेक्स्ट सम्स देखिए। ये देखन का है छोट पर घाव करे गंभीर, देखने में ऐसा है लेकिन डेंजरस है। नेक्स्ट सम्स देखिए, थोड़ा सा ये अलग टाइप का है लेकिन है बहुत इजी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बोला है 90 डेज विथ रेफरेंस टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, एवरेज पेमेंट पीरियड दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, जीपी दिया हुआ है, और 50% सेल्स इंक्रीज़ का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्रेडिट परचेज 1/3 हो रहा है, मतलब 2/3 कैश है वो ब्लॉकिंग नहीं होगा, और 1 ईयर में 360 डेज़ के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में दिया नहीं तो 365 पकड़ते हम लोग। देखिए वर्किंग, देखिए सेल्स हमारा प्रेजेंट दिया हुआ है 20 लाख, और एक्सपेक्टेड इंक्रीज़ बोला है 50% यानी 10 लाख। प्रपोज्ड सेल हुआ 30 लाख लेस जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट %25 ऑन सेल बोला है, मैंने सेल का 25%। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए 25% ऑन कॉस्ट बोल देता है, तो सेल पे 25/125 हो जाएगा। पता है ना, कॉस्ट से सेल में जाएंगे तो नीचे ऐड कर देते हैं, और सेल से कॉस्ट में आएंगे तो नीचे माइनस कर देंगे। 25% ऑन कॉस्ट होता तो सेल पे ये 25/125 होता। ये 25% ऑन सेल है, ये भी सेल है, सीधा 25% निकालेंगे 7,50,000 या 22,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब यहाँ फॉर्मेट बनाते हैं। नंबर 1 लिखते हैं हम लोग, इन्वेंट्री लिखो या स्टॉक लिखिए, एक ही बात है। इन्वेंट्री लिखिए या स्टॉक लिखिए। इन्वेंट्री क्वेश्चन में बोला है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का के हिसाब से, क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के हिसाब से 90 डेज़ का ब्लॉकिंग हो रहा है इन्वेंट्री में। तो ये जो 22,50,000 है, ये रुपीज़ है, ये 360 डेज़ का है, तो 90 डेज़ का कितना होगा सीधा आ जाएगा 5,62,500। नंबर 2 बोला है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, मतलब डेटर ब्लॉकिंग। डेटर्स बोला है, WIP यहाँ पर है नहीं, 60 डेज़ के हिसाब से।
तो 22,50,000 360 डेज़ का है, तो 60 डेज़ का कितना होगा? 3,75,000। तीसरा कैश एंड बैंक बैलेंस बोला है, फिनिश गुड्स भी नहीं है। कैश एंड बैंक बैलेंस बोला है 2.5% ऑफ सेल, यानी 2.5% ऑफ सेल हमारा 30 लाख है। $75,000, और तो कुछ बोला नहीं है। ये हुआ टोटल है। करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम दिया हुआ है, एवरेज पेमेंट पीरियड 75 डेज, मतलब क्रेडिटर का पेमेंट है। क्रेडिटर फॉर परचेज 1/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारा 22,50,000 है। ये हुआ हमारा क्रेडिट परचेज पूरे साल भर का, मतलब 360 डेज। ये हुआ हमारा क्रेडिट परचेज पूरे साल भर का, मतलब 360 डेज़ का। और एवरेज पेमेंट पीरियड बोला है 75 डेज, तो ये हो जाएगा 75/360 हो जाएगा। एक ही आइटम है, इसी को 20 से इंडिकेट कर देते हैं। 156,250, ये टोटल हो रहा है 10,12,000। और बी हमारा हो रहा है 1,56,000। तो वर्किंग कैपिटल कितना होगा? ए माइनस बी 8,56,250। ये सिर्फ देखने में इतना बड़ा सम था, सॉल्यूशन देखिए इसका कितना छोटा है। समझ में जान नहीं था, समझने में दिक्कत था, थोड़ा डाटा घुमा के दिया हुआ था। समझ लेंगे तो देखिए फट से बन गया। और दो और कंसेप्चुअल सम्स, थोड़ा दिमाग वाला सम्स है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।